Good morning. Welcome to the channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of Keynesian theory of employment and income determination. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था और ये क्लासिकल थ्योरी में ये बताया था फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। लेकिन केंजियन ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी published in 1936 has observed that कि full employment is not a normal situation of a capitalist economy। क्योंकि जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो काफ़ी सारे कंट्रीज लाइक फ्रांस, अमेरिका वगैरह ने वेज रेट को कम किया, इंटरेस्ट रेट को कम किया, क्लासिकल थ्योरी की जितनी भी एजम्पशंस थी उनको फॉलो किया, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हुई। तो केंजियन ने प्रपाउंड किया है जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव डिमांड। जब हमारी इफेक्टिव डिमांड को हम इंक्रीज कर देंगे हम एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेंगे। ये इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। तो अब हमारे यहाँ पे केंज ने क्या बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज ड्यू टू द लेस इफेक्टिव डिमांड। यदि हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इफेक्टिव डिमांड, तो वी कैन गेट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेन फोकस किस पे है? इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करना। लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी थी उसका मेन फोकस क्या था कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं? वेज रेट को कम करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो लेकिन केंजियन थ्योरी में इफेक्टिव डिमांड। तो अब हम पढ़ते हैं ये केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज assumptions ऑफ केंजियन थ्योरी। देखिए केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन सम assumptions। फर्स्ट वन इज शॉर्ट रन। केंजियन ने ये बताया है जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिकॉज इन द लॉन्ग पीरियड ऑल वी आर डेड। क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड में हम नहीं रहते। सेकेंड पॉइंट क्लोज्ड इकोनॉमी। केंजियन ने अज्यूम किया है देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। थर्ड पॉइंट इज फिक्स्ड प्राइस, देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस। सिर्फ आउटपुट में चेंज किसके कारण आता है? चेंज इन इफेक्टिव डिमांड। यदि हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करते हैं, लोगों की डिमांड को इंक्रीज करेंगे, आउटपुट विल ऑल्सो बी चेंज। लेकिन प्राइसेस के कारण जो है आउटपुट में चेंज नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस कैपेसिटी इज अवेलेबल। देयर इज ऑलवेज ए एक्सेस कैपेसिटी इज अवेलेबल because output is depend upon the effective demand, not prices. Next point, labor has money illusion. जो laborers हैं they don't make a difference between the nominal wages और and real wages। देखिए नॉमिनल वेजेस क्या होती है? जो कि वेजेस हमें मनी फॉर्म में मिलती है, और रियल वेजेस क्या होते हैं? उस मनी से हम कितनी चीजें खरीदते हैं। तो लेबर जो है यदि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, वेजेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि रियल वेजेस इंक्रीज हो जाएगी, हम उस मनी से ज्यादा चीजें खरीद सकेंगे। हो सकता है कि प्राइजेस जो है वो गुड्स के बढ़ गए हों। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वेजेस एंड रियल वेजेस बाय द लेबरर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मनी आल्सो एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लासिकल थ्योरी में मैंने आपको बताया था मनी इज ओनली एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन केंजियन थ्योरी इट आल्सो एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इज ए मॉनेटरी फिनोमिना। देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, एंड डिमांड फॉर मनी इट्स डिपेंड अपॉन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। Liquidity preference depends upon transaction motive, precautionary motive and speculative motives. तो डिमांड फॉर मनी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। केंजियन थ्योरी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी
इक्विलिब्रियम की पोजीशन ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्लासिकल थ्योरी में मैंने आपको बताया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ डिपेंड अपॉन इनकम, लेकिन केंजियन थ्योरी में सेविंग डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दीज आर द assumptions ऑफ केंजियन थ्योरी। देखिए मैंने आपको assumptions में बताया था जो केंजियन थ्योरी है इट इज अप्लाइड इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में केंजियन का मानना है ऑल ऑफ वी आर डेड। तो आउटपुट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम एन को क्या दिखाते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। इफेक्टिव डिमांड जो है, एम्प्लॉयमेंट इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ईडी को हमने क्या लिखा है, इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड कहाँ पे होती है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो हम केज का मानना है जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव डिमांड के कारण होती है। यदि हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करेंगे एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज। तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड एट ऑल पॉसिबल प्राइस। जितने भी सभी लोगों की डिमांड, इट इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड एट गिवन प्राइस। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जो भी फर्म गिवन रेट पे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मीन्स ऑल द पीपल्स, ऑल द फर्म्स। तो एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन जो है इट इज ऑल्सो टू टाइप, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड नेशनल इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑल्सो टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम। सपोज कर लीजिए हमारी कंजम्पशन जो है वो 60 करोड़ की है और इनकम जो है 100 करोड़ की है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा, 60%। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जैसे हम इनकम को अगले साल की कितनी इनकम इंक्रीज हुई उससे कंजम्पशन में क्या चेंज हुआ है उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। देखिए जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये हमारे आगे जो है सेपरेट चैप्टर्स में आएंगे, लेकिन यह सारे के सारे चैप्टर्स किसके हैं, केंजियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। नेक्स्ट सेकंड है एग्रीगेट डिमांड का सेकंड कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम कम और बहुत ज़्यादा फिक्स फैक्टर्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में करते हैं, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स प्रॉफिट। तो हमारी प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस पे। देखिए यदि हम एक यूनिट कैपिटल की लगाते हैं तो हमें कितने ज़्यादा प्रॉफिट होने की प्रोस्पेक्टिव चांसेस होते हैं, दिस इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और सेकेंड वन इज सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब यदि हम एक एसेट्स को रिप्लेस करते हैं दूसरी एसेट से तो उसका प्राइस क्या होगा, दिस इज नोन एज सप्लाई प्राइस। और सेकेंड फैक्टर है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में मनी है। हम लिक्विड फॉर्म में मनी की डिमांड किस पर्पस के लिए करते हैं, थ्री पर्पसेस के लिए, ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। जो ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी है तो हम लिक्विडिटी डिपेंड्स अपॉन द इनकम। यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी के लिए भी हम ज़्यादा लिक्विडिटी स्पेंड करते हैं। और स्पेकुलेटिव किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो हमारे ये जो है हमारा पूरा के पूरा टेबल जो है इट इज द केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सिचुएशन, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जैसे जैसे ये टेबल है इट शोज द एम्प्लॉयमेंट,
एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब हमारी एम्प्लॉयमेंट 0 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है और एग्रीगेट डिमांड जो है 60 है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई, तो एम्प्लॉयमेंट विल बी राइज। तो देखिए जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे 40 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है 150 है और एग्रीगेट डिमांड इज 160। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लेवल तक हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। लेकिन जब हमारी 50 एम्प्लॉयमेंट है, देयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल। ये हमारा क्या था, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें और ज़्यादा अभी जो है पर्सन्स की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती रहती है, एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीज दैन द एग्रीगेट डिमांड, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती रहती है। तो हमारा जो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इफ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो हमें क्या है, देयर इज ए नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे ये लेवल क्या हो गया, जहाँ पे बोथ आर इक्वल, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल। और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज द ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो दिस 3 सिचुएशन है। हम इसी टेबल को डायग्राम में शो करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, दिस इज ON, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कंजम्पशन। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है ON, और AD जो है हमारा इनिशियल जो है एग्रीगेट डिमांड है। जहाँ पे दोनों काट रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया, पहले हमारी कितनी है OM। अब यदि हम कंजम्पशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे नया एग्रीगेट डिमांड बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, तो एग्रीगेट डिमांड जो है इट विल बी इंक्रीज। ये कहाँ हो गया, AD से AD1 पे। इस लेवल पे देखिए हमारी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, Y1। पहले हम कितनों को दे रहे थे, Y को। यदि हम बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, एक पॉइंट के बाद हमारी सप्लाई क्या होती है, हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यदि हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे ये कितनी हो जाएगी, डिमांड का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नाउ इट विल बी AD2। और यहाँ पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई E2 पे। तो यहाँ पे हमारे क्या है, देखिए देयर इज नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट, तो दिस इज द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, देयर इज नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ओवर। और जहाँ पे हम इंक्रीज करने से हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो केंज है उन्होंने बताया है कि ये तीनों सिचुएशन जो हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ये फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज द वे टू डिटरमाइन द एम्प्लॉयमेंट अंडर केंज थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी। क्लासिकल और केंजियन थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्लासिकल थ्योरी में दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। लेकिन केंजियन थ्योरी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको टेबल और डायग्राम में बताया था। सेकेंड पॉइंट सिचुएशन, इसमें जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन। यदि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आती है, जो मार्केट फोर्सेज हैं, डिमांड और सप्लाई, दे वर्क लाइक दैट कि दोबारा से ही फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। लेकिन केंजियन थ्योरी में अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन, यदि फुल एम्प्लॉयमेंट आता है तो दिस इज ए आइडियल एंड स्पेशल सिचुएशन। इसका बेस क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जितना भी सामान मार्केट में आएगा ऑल विल बी सेल।
लेकिन केंजियन थ्योरी में डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। यदि हम डिमांड को इंक्रीज करते हैं, सप्लाई अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है इट इज, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं, बेस रेट को कम करके। लेकिन केंजियन थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज क्लासिकल थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट करता है और केंजियन थ्योरी में इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्लासिकल थ्योरी में देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, लेकिन केंजियन थ्योरी में देयर इज ए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी मेजर्स जो हैं दे आर आल्सो अडॉप्टेड बाय द जीएम केंज। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड। क्लासिकल थ्योरी जो है इट इज अप्लाइड इन द लॉन्ग रन और केंजियन थ्योरी इट इज अप्लाइड इन द शॉर्ट रन, क्योंकि केंजियन assume that in the long run we all are dead. So these are the differences between classical and Keynesian theory. Now this topic is finished. For more videos, please like, share and subscribe my channel.